चंबल मीडिया द्वारा बुनियाद पहल के तहत एक कार्यक्रम तपते भट्टे बदलता मौसम जमीनी कहानियां और जलवायु संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईंट भट्ठा समुदायों के जीवन, संघर्ष और अनुभवों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में लाना है। चंबल मीडिया खबर लहरिया का मात्र संगठन एक ग्रामीण मीडिया संगठन है जो जमीनी पत्रकारिता, डिजिटल समावेशन और समुदाय आधारित कहानी कहने को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। संगठन विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग और संवाद की प्रक्रियाओं पर काम करता है। ये कार्यक्रम बुनियाद पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। ये पहल उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठा मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन एवं कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए समुदायों, सामाजिक संगठनों, शोधकर्ताओं और मीडिया के साथ मिलकर काम करती है। जलवायु परिवर्तन पर अक्सर नीतियों, प्रदूषण और बड़े वैश्विक लक्ष्यों के संदर्भ में बात होती है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर उन समुदायों पर पड़ रहा है जो खुले और कठिन श्रम वाले कामों से जुड़े हैं, जैसे ईंट भट्ठा मजदूर, बढ़ती गर्मी, अनपेक्षित बारिश, लंबे समय तक गर्म वातावरण में काम, बदलता मौसम, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इसके बावजूद इन अनुभवों को मुख्यधारा की जलवायु रिपोर्टिंग और सार्वजनिक चर्चाओं में बहुत कम जगह मिलती है। बुनियाद पहल इसी आवश्यकता से शुरू हुई ताकि ईंट भट्ठा समुदायों के अनुभवों, श्रम अधिकारों, जलवायु न्याय, स्वास्थ्य और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों पर गंभीर संवाद हो सके। पिछले एक वर्ष में इस पहल के तहत समुदायों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ईंट भट्ठा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को समझने और सामने लाने का काम किया गया है। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसे इस कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। ये चार्टर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के मजदूरों और समुदायों की मांगों और अनुभवों पर आधारित है। सुरक्षित और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, श्रम अधिकारों का प्रभावी पालन, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शी और सरल लाइसेंस व्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ तकनीकों को बढ़ावा। ये पहल जलवायु नीतियों और विकास से जुड़ी चर्चाओं में मजदूरों के सम्मान, अधिकारों और अनुभवों को शामिल करने की जरूरत पर भी जोर देती है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुदाय आधारित कहानी कहने और मीडिया प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उड़ान फेलोशिप के माध्यम से 15 ईंट भट्ठा और अन्य हाशिए के समुदायों के युवाओं को मोबाइल पत्रकारिता और जमीनी रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण चंबल अकादमी द्वारा 2 वर्षों में 2 चरणों में दिया गया है। कानपुर देहात में उनकी रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन को किसी दूर की या अमूर्त समस्या की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अनुभव के रूप में सामने लाती हैं, जिसमें गर्मी, रोजगार, पलायन, जाति, जेंडर और जीवन संघर्ष भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान क्लाइमेट विजुअल मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक उभरता हुआ स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट है जो समुदायों की यादों, अनुभवों और पर्यावरण में हो रहे बदलावों की समझ को दर्ज करता है। ये प्रयास जलवायु से जुड़ी मुख्यधारा की कहानियों को चुनौती देते हुए समुदायों के अनुभवों को महत्वपूर्ण ज्ञान के रूप में सामने लाने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के दिन एक राउंड टेबल चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें पत्रकार, जलवायु विशेषज्ञ, शोधकर्ता, फेलोज, ईंट भट्ठा मजदूर, समुदाय प्रतिनिधि और सहयोगी संगठन शामिल होंगे। चर्चा के प्रमुख विषयों में श्रम परिस्थितियां, पलायन, जलवायु संकट, आर्थिक स्थिरता तथा जेंडर और जाति से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। संवाद, फिल्म स्क्रीनिंग, कहानी साझा करने और सहभागी चर्चाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम समुदायों, मीडिया और नीति निर्माताओं के बीच बेहतर संवाद बनाने की कोशिश करेगा। इस पूरे आयोजन के केंद्र में एक महत्वपूर्ण सवाल है, जलवायु परिवर्तन की कहानियां कौन बता रहा है और किन की आवाजें अब भी पीछे छूट रही हैं। जलवायु संकट के बढ़ते प्रभावों के बीच ये कार्यक्रम उन समुदायों के अनुभवों को सामने लाने की दिशा में एक प्रयास है जो इस बदलाव को सबसे पहले और सबसे गहराई से महसूस कर रहे हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। की रहने वाली हूँ। मैंने 2012 से खबर लहरिया में काम करना स्टार्ट किया था, पर मैं अभी 2021 से चंबल एकेडमी में एज ए ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रही हूँ। आज ये प्रेस वार्ता है, तो ये प्रेस वार्ता मेन उड़ान फेलोशिप और चंबल एकेडमी के 5 साल पूरे होने पर हम ये कर रहे हैं। चंबल एकेडमी ने 5 साल में बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, पर अभी जो मेन है वो ये है हमारी उड़ान फेलोशिप। उड़ान फेलोशिप हमारी सबसे अलग 5 साल में सबसे अलग एक प्रोग्राम था, जो इसमें ये जो बच्चे थे ये ऐसे बच्चे थे जो ईंट भट्ठे में काम करने वाले थे, जिन्होंने कभी मोबाइल फोन नहीं यूज किया था, मोबाइल में नंबर डायल करना नहीं आता था। उन बच्चों के साथ हमने ये 2 साल का फेलोशिप किया है। पहले साल हमने मोबाइल जर्नलिज्म पर उनके साथ काम किया था, उनको हमने मोबाइल जर्नलिज्म पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने भट्ठे से रिलेटेड कुछ कहानियां निकाली थी। इस साल का हमारा पूरा प्रोग्राम था वो क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के ऊपर था, जिसमें बच्चों ने अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखा है, महसूस किया है, प्लस क्लाइमेट की वजह से जो बदल रहा है उससे
भट्ठे पर किस तरह का असर पड़ रहा है, उस चीज को लेकर के उन्होंने कहानियां की हैं। कार्यक्रम में थीम क्या रखा? तो कल के कार्यक्रम का जो मेन थीम है वो ये है कि बदलता मौसम और ईंट भट्ठा है मेन, और उसके अराउंड हम बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पर्पस पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें इस पूरे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है, और उसमें हमारे फेलोज होंगे जो जिन्होंने पूरी कहानियां की हैं, एक नरेटिव बिल्डिंग, एक नरेटिव मैप बनाया है जहां पर उनकी खुद की कहानियां वहां पर हैं, हम उसको लॉन्च करेंगे, उनकी जर्नी को सुनेंगे, और हमारे अलग अलग पार्टनर्स हैं जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अलग अलग चीजों पर बातचीत होगी। थोड़ा आप बता दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार सिन्हा है। मैं बुनियाद, जैसे मैंने बताया, एक साझा प्रयास है, उसका एक पार्टनर है क्लाइमेट एजेंडा, जिसका मुख्य ऑफिस बनारस में है, महमूदगंज में। मैं उसका एक प्रतिनिधि हूँ। और आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वार्ता के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, प्रेस वार्ता के पीछे उद्देश्य है कि बुनियाद ने पिछले 4 सालों में जो काम किया है, और उस काम के दौरान हमने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया है, जिसमें ईंट भट्टा उद्योग को कैसे हम ग्रीन और टेक ट्रांजिशन की तरफ लेके चले जाएं, जस्टिस बेस्ड, इसका काम, इसके लिए वो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें ईंट भट्टा मालिक, ईंट भट्टा उद्योग, वर्कर्स, सभी की बेहतरी के बारे में बातचीत है। हम इसके लिए पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अलग अलग विभागों से, जिसमें MSME, BOCW बोर्ड, इन सभी लोगों के साथ मिलजुल के बात कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुकाम हमने हासिल किया है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ। वहां पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि वर्कर्स का अप स्किलिंग किया जा सके, खास करके ईंट भट्टा पे जो काम करने वाला जो मजदूर है उसका, क्योंकि आपको पता है कि ईंट भट्टा ही जब गांव में काम कर रहा है तो उसका मजदूर जो है वो और पिछड़ा है, तो हम उसके अप स्किलिंग की बात कर रहे हैं। सरकार के साथ लगातार हमारी बातचीत है बुनियाद की, और इसके लिए हमने वो डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है, उसके बारे में ही बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, कार्यक्रम में क्या है? दरअसल हमारा, जैसा कि सुनीता जी ने आपको एक पूरा ब्रीफ तो दिया ही, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है उसमें राउंड टेबल डिस्कशन, जहां पर हम लोग ईंट भट्टा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को वहां बैठा रहे हैं, बुला रहे हैं, और उस पर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ईंट भट्टा उद्योग, उससे जुड़े हुए मजदूर और तमाम उन चीजों के बारे में हम क्या बेहतर और नई तरीके से चीजें बदल सकते हैं, और खास करके जो हीट वेव का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हीट वेव का बढ़ता प्रभाव और उसे कैसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और अपना पर्सपेक्टिव बदलते हुए हम बात कर सकते हैं, ये एक उस मेरे ख्याल से कल के कार्यक्रम का मुख्य थीम है, जैसा कि सुनीता जी ने बताया। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? संदेश ये देंगे कि कल हमारा जो कार्यक्रम है उसमें सभी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बुनियाद के जो मांग है चार्टर ऑफ डिमांड्स, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग bunyadinitiative.in वेबसाइट पर जाएं और वहां चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसे पढ़े, उसे साइन अप करके अपना समर्थन दे, ये हमारा एक रिक्वेस्ट होगा। उससे जरूरी जो सवाल है वो हमें लिखें, बुनियाद टीम को, क्लाइमेट एजेंडा को, ताकि हम ईंट भट्टा के बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकें। देखिए, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग अगर कोई है तो ईंट भट्टा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 मिलियन, मतलब 20 लाख से ज्यादा मजदूर जो हैं वो ईंट भट्टा उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उनके रोजगार की सीधी एक बात है जो हम बुनियाद के माध्यम से करना चाहते हैं। इसीलिए हम उसके हरित कैसे ये बन सकता है पूरा उद्योग, इसके बारे में बातचीत करने के लिए पूरा ये प्रोग्राम है हमारा। लोक रंजन है और मैं बुनियाद के साथ एज अ कैंपेनर काम करता हूँ। हमने जब बुनियाद के अंदर में काम करना चालू किया तो हमने पिछले 4 साल के अंदर में देखा कि इस उद्योग के अंदर में जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। जो ईंट भट्टे जो जिंदगी, मतलब जो मजदूर वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि वो किस हाल में रह रहे हैं, क्या वहाँ पे समस्या है। बुनियाद के अंदर में हमने जो ये फेलोशिप का जो मॉडल है, चाहे वो इमर्सिव फिल्म का जो आइडिया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो ईंट भट्टे पे जो मजदूर रह रहे हैं उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से दुनिया को दिखाया जा सके कि वो किन परिस्थिति में वहाँ पे रहते हैं, क्या उनके उस पर में कैसे काम किया जा सकता है। जब हम सरकार में विभाग के साथ में हम बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे उनकी समस्या को बेहतर तरीके से कैसे समझाया जाए, कैसे लोगों के अंदर में वो भावना दिखाया जाए कि जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनके ऊपर भी उनकी बेहतरी के बारे में भी सोचना जाया जा सके। तो इन फेलोशिप, इन मूवीज के जरिए में, इस स्टोरीज के जरिए हम उनकी बातों को आगे रखना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर में भी ध्यान दिया जा सके और उनकी बेहतरी के बारे में सोचा जा सके। मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं खबर लहरिया की प्रधान संपादक हूँ और खबर लहरिया की को फाउंडर हूँ। मैम, खबर लहरिया महिलाओं पे
कार्य कर रही है, महिला सशक्तिकरण में कार्य कर रही है पिछले 24 वर्षों से। और ये जो चंबल एकेडमी है, इसका क्या उद्देश्य है? चंबल एकेडमी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके तहत हमने चंबल मीडिया और खबर लहरिया को हम चलाते हैं, क्योंकि हम कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं और हम कोई ऐसे प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है। तो हमने उसको इसलिए बनाया ताकि हम खबर लहरिया को चला पाए और चंबल मीडिया के अंदर हम इन चीजों को कर पाए। तो जहां पर हमने चंबल एकेडमी के बारे में जो सुनीता ने डिटेल से बताया कि हम कर पाए, और उसके तहत हम खबर लहरिया भी चला रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी सुनीता ने दी है कि जो उड़ान फेलोज के जो लड़कियां आ रही हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दलित हैं और ईंट भट्टे में काम करने वाली लड़कियां, वो आकर के बताएंगी कि उन्होंने खबर लहरिया से जो कोर्स किया, जो उन्होंने पत्रकारिता के पढ़ाई की, उन्होंने कैसे एक गांव से निकल करके इतना बड़ा, आप सोचेंगे नहीं जब कल आप उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने एक बदलाव लाया है। तो वो आकर के अपनी कहानियां वो मैप को प्रेजेंट करेंगी और आप सबको उनके बारे में सुनना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए।